नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्फीयर आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ शेयर, यानी कि शेयर से रिलेटेड जो आपका आरसीसी का टॉपिक है उसके टॉप 15 क्वेश्चन। इस वीडियो में आपसे 15 क्वेश्चन कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डाटा है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वियर। देखिए, शेयर स्पान वो एरिया होता है, यहाँ पे जो शेयर फोर्स है मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए बोलता है शेयर फोर्स इज जीरो, ना गलत है। बेंडिंग मोमेंट का तो कोई फंडा ही नहीं है, तो बी और डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। सी बोल रहा है शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। हाँ, जहां पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग शेयर स्पान। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम आर एंड्स हैज क्लियर स्पान, यानी कि एल नॉट की अगर मैं बात करूं, सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। ओके, कितना है, 5 मीटर है। इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं तो 0.5 मीटर है। यूडीएल की बात करूं तो 100 किलो न्यूटन पर मीटर है। और मुझसे बोला है डिजाइन शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स। ओके, अगर डिजाइन शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वी यू क्या होता है अपना, ये होता है डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू, है ना। जितना मैक्सिमम फोर्स आता है उसी के लिए डिजाइन करते हैं, तो ये मैक्सिमम फोर्स होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब डब्ल्यू तो 100 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब एल क्या, एल इफेक्टिव लिया जाना है अपना, है ना। और एल इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है आपका, एल नॉट प्लस W1 डिवाइड बाई टू प्लस W2 डिवाइड बाई टू, या फिर एल नॉट प्लस डी, इनमें से जो भी मेरा मिनिमम होगा उसको लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे W अपने को जो कॉलम है उसकी विड्थ नहीं दे रखी, तो ये वाला फंडा नहीं ले सकेंगे, तो ये वाला फंडा लेके चलेंगे, यानी एल नॉट प्लस टी लेके चलेंगे। एल नॉट कितना दे रखा है, 5, डी कितना दे रखा है 0.5, तो ये आएगा 5.5 मीटर। तो यहाँ पे करते हैं 5.5, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा आपका ये 50 इंटू 5.5, तो 55 तो पॉइंट हटाओगे तो ये तो जीरो चलाएगा, 5 55 275 किलो न्यूटन आंसर होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट 275। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 275 तो ऑप्शन में नहीं है ना। 275 तो ऑप्शन में नहीं है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्पान की जगह इन लोगों ने जो क्लियर स्पान है उसको ले रखा है ना, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो 5 से आएगा 50, तो ये 250 किलो न्यूटन आपका आंसर होने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर होने वाला 250 किलो न्यूटन। अगर ऑप्शन में 275 होता तो वो राइट आंसर होता, क्योंकि 275 नहीं है, इस वजह से ये राइट आंसर है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। देखिए, अगर मैं बात करूं रिइंफोर्समेंट की, है ना, तो एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्यूडिनल होता है जो कि बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है ना। ट्रांसवर्स होता है जिसको शेयर बोलते हैं, वो आपका डायगोनल टेंशन के लिए होता है, डायगोनल टेंशन के लिए मानते हैं जनरली। और बेंट अप बार जो होती है अपनी, बेंट, इसको बेंट करते हैं, बेंट करना ऐसे, बेंट अप बार, ये बेंट अप बार प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि जब मेरा प्योर शेयर का केस आता है तो ऐसी सिस्टम आती है, ये एकदम प्योर टेंशन में होता है, डायगोनल टेंशन, ये डायगोनल कंप्रेशन में होता है। तो डायगोनल कंप्रेशन की बात आती है तो वहाँ टाउ सी मैक्स की बात आ जाती है, और जहाँ डायगोनल टेंशन की बात आती है वहाँ बेंट अप बार की बात आ जाती है, क्योंकि वो डायगोनली हो रहा होता है, तो इस वजह से हम लोग बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं डायगोनल टेंशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बेंट अप बार, लॉन्गिट्यूडल बार तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग बेंडिंग मूवमेंट के लिए, है ना। तो आंसर क्या अपना, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डीप बीम आर डिजाइन फॉर। देखिए, अगर मैं जनरली डीप बीम की बात करूं, डीप बीम की बात करूं तो उसके दो केस बनते हैं। अगर एल बाई डी के जो रेशियो है मेरा लेस देन 2 है तो उसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, डीप बीम के केस में। अगर एल बाई डी का जो रेशियो है वो लेस देन 2.5 है तो वो कंटिन्यूस हो जाती है। चलो ठीक है। और डीप बीम में, बीम तो बीम है भाई, उसमें दो चीज होंगी, एक शेयर फोर्स होगा, एक बेंडिंग मोमेंट होगा। तो जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो शेयर फोर्स होता है, सेकेंडरी कंसर्न होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट। डिजाइन दोनों के लिए करते हैं, लेकिन प्राइमरी जो हमारा एकदम प्रॉपर फोकस होता है वो शेयर फोर्स पे होता है। तो यहाँ बोला शेयर फोर्स ओनली, यहाँ पे ओनली लगाना तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ओनली नहीं होता तो आंसर ए हो सकता था। यहाँ बेंडिंग मोमेंट भी ओनली लग रहा, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया।
सी बोल रहा बोथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायगोनल टेंशन इन अ बीम, अगर मैं डायगोनल टेंशन की बात करूं तो बीम में पूछ रहा है कहाँ पे कैसा होता है ना। अब भाई डायगोनल टेंशन डायगोनल कंप्रेशन केस कब होता है? प्योर शेयर के केस में। किस केस में होता है? प्योर शेयर के केस में। अगर मैं बीम की बात करूं, ये मेरी बीम है और इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसा है और शेयर स्ट्रेस डायग्राम ऐसा है, यानी कि एक ऐसा एरिया यहाँ पे सिर्फ मेरी शेयर स्ट्रेस हो तो वो कौन सा होता है? मेरा एन ए दिख रहा है ना, न्यूट्रल एक्सिस एन ए। यहाँ पे बेंडिंग जो स्ट्रेस है वो 0 है, लेकिन जो शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है। जब ओनली शेयर स्ट्रेस होती है तो उसको प्योर शेयर केस बोलते हैं, और प्योर शेयर केस में भी डायगोनल टेंशन होता है। तो प्योर शेयर केस कहाँ जनरेट हो रहा है? एन ए पे, और यहाँ से ऊपर की ओर देखें या फिर नीचे की ओर देखें तो ये घटता जा रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ पे? एन ए पे। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, है ना, बता दिया। ऑप्शन ए बोल रहा है इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका लॉजिक मैंने बता दिया। बी सी डी को भी देख लेते हैं कि ये राइट आंसर क्यों नहीं है। बी बोल रहा है डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, ना दोनों ही और डिक्रीज होता है अबव एंड बिलो, तो बी भी गलत हो गया। सी बोल रहा है इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये भी गलत है। डी बोल रहा है रिमेन द सेम इन बोथ अबव एंड न्यूट्रल एक्सिस, ना ऐसा तो गलत है भाई, ये तो गलत है ना। तो बी सी डी गलत है और ए ही मेरा राइट आंसर है। इसका रीजन मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे उतना अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टेंशन बार्स इन अ कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड इन द सपोर्ट अप टू। अगर मैं टेंशन की बात करूं, टेंशन बार की, वो भी कैंटिलीवर के केस में, तो एंकर कितना होना चाहिए? कम से कम तो एल डी होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड के केस में एल डी बाई 3 होता है, हाँ, तो कैंटिलीवर के केस में कितना है? एल डी। ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ अ हुक शुड बी एटलीस्ट। अगर मैं कहीं भी कोई भी बैंड प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बैंड के बाद कम से कम कितनी मेरे बार की लेंथ होनी चाहिए? तो वो मैंने बताया था 4-5 होना चाहिए। और मिनिमम रेडियस की बात बताई थी तो मैंने बताई थी कितना होना चाहिए? 2-5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लेंथ की बात कर रहा है तो वो कम से कम 4-5 यानी कि 4 टाइम्स द डाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके चलो तो अगला क्वेश्चन है लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। अगर मैं कंप्रेशन के केस में बात करूं लैप लेंथ की, अगर मैं जनरली लैप लेंथ की बात करूं तो को प्रोवाइड नहीं करते जब डाया मेरा 36 mm से ज्यादा होता है। और लैप लेंथ की अगर मैं बात करूं कंप्रेशन में तो 24/5 या फिर जो भी मेरा डाया है ना, एल डी इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, सॉरी डाया नहीं डेवलपमेंट लेंथ, इनमें से जो भी मेरी अधिकतम है मैक्सिमम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा? 24/5, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इन LSM मेथड ऑफ डिजाइन फॉर SYSD बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस यानी टाउ बीटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आता है? सीधी सी बात है, जो भी मेरी टाउ बीटी की वैल्यू दे रखी है आईएस कोड में वो Fe250 की दे रखी है। जब मैं HYSD यूज करूंगा तो सीधी सी बात है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी है ना, इंक्रीज होनी है तो डिक्रीज वाले तो कट हो गए। इंक्रीज कितना होनी है? 60%। कितना होनी है? 60%। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस देन। मैंने बताया था कि रेडियस कम से कम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 2-5। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ लैप इन टेंशन, वहां हम लोग कंप्रेशन की बात करी थी, यहाँ पे टेंशन की बात की है, शुड नॉट बी लेस देन द एक्स टाइम द ऑफ बार डाया, यानी कि जैसे 24/5 था मेरा कंप्रेशन के केस में, तो टेंशन के केस में कितना होता है? मिनिमम होता है 35, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस यानी टाउ बी डी इन डिफॉर्म्ड बार यानी कि HYSD के केस में टू दैट ऑफ प्लेन बार यानी टाउ बी डी प्लेन बार के केस में, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस केस में बात करते हैं ये 1.6x होता है, ये x होता है, x कैंसिल हो गया तो 1.6 आना चाहिए आंसर में, जो कि कहीं भी नहीं दिखता। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 के कंक्रीट, ये आपको डाटा याद रखना है। M20 के लिए क्या होता है? 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डाटा आपको याद रखना है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर 30 डिग्री क्रैंक बार द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द क्रैंक इज, तो 30 डिग्री के लिए जो डाटा याद रख लो 2D होता है। कैसे होता है, जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। 30 डिग्री के लिए कितना होता है इंक्लाइंड लेंथ, 2D होता है ना। चलो, डेवलपमेंट लेंथ यूनिवर्सली, अभी LD क्या होता है 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD। तो इन्वर्सली में एक ही डाटा आ रहा है फिर, है ना, इन्वर्सली में सिर्फ एक ही डाटा है, तो डिजाइन बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, सिंपल। तो यहाँ पे ये लेक्चर है वो अपना कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में बीम एंड स्लैब के बारे में बात करेंगे। ओके, लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कितना एम रखा है, 20 लाइक्स का एम रखा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।